तो ये लेक्चर में 14D एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। सी एक्सरसाइज में वी हैव डन इक्वेशन ऑफ लाइन, कि भाई अपन को लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला से वी यूज टू फाइंड लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ये सब सी एक्सरसाइज में अपन ने किया हुआ है। नाउ सर इन एक्सरसाइज 14D तुमको इक्वेशन देंगे क्वेश्चन में, जैसे कि 3x + 2y = 4। तुमको एक्सरसाइज डी में इक्वेशन देंगे। सर अपन इक्वेशन की मदद से भी बता सकते हैं कि ये लाइन का स्लोप क्या होगा। प्रीवियसली स्लोप ढूंढने के क्या दो फॉर्मूले थे सर? स्लोप ढूंढने के दो फॉर्मूले थे। एक तो था सर n = tan थीटा, ये एक फॉर्मूला था स्लोप ढूंढने का। दूसरा फॉर्मूला सर स्लोप के लिए अगर अपन के पास दो कोऑर्डिनेट्स है, सो y2 - y1 / x2 - x1। अगर अपन के पास दो पॉइंट्स है उससे भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इंक्लिनेशन है विच इज थीटा, उसके मदद से भी स्लोप ढूंढ सकते हैं। अभी सर तीसरा तरीका स्लोप ढूंढने का, अगर इक्वेशन अपन के पास है तो इक्वेशन के मदद से भी स्लोप ढूंढ सकते हैं। सपोज ये ए बी लाइन है और ए बी लाइन का ये इक्वेशन अपन को दिया हुआ है कि भाई अपना ए बी है, इसका इक्वेशन इज दिस 3x + 2y = 4। अपन को बोला है सर इसका स्लोप कैलकुलेट करो, और कुछ नहीं दिया है, ना इसका इंक्लिनेशन दिया है ना अपन को इसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए। तो सर इक्वेशन के मदद से स्लोप कैसे कैलकुलेट करने का, इसका फर्स्ट स्टेप तुमको क्या करना है, ये इक्वेशन में लेटर y लेटर को आइसोलेट करना है। y लेटर को आइसोलेट करो। तो सर ये इक्वेशन में y पॉजिटिव y को अकेला छोड़ना है अपन को। तो उसके लिए सर पहले 3x को यहां पर शिफ्ट करते हैं, 2y = 4 - 3x। फिर ये वाले 2 को नीचे जाके डिवाइड करते हैं, y = 4 - 3x / 2। 2 को इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 4/2 - 3x / 2। अपन को इक्वेशन दिया है, इक्वेशन के मदद से ये लाइन का स्लोप ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? पहला स्टेप y को आइसोलेट करके रखो। सर इक्वेशन में y को आइसोलेट किया, अभी y को आइसोलेट करने के बाद x का जो कोएफिशिएंट होगा, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है -3/2। तो जो भी x का कोएफिशिएंट है यही अपने लाइन का स्लोप है। मतलब सर अगर इक्वेशन दिया है तुमको तो इक्वेशन से भी अपन स्लोप ढूंढ सकते हैं। तुमको बस करना क्या है, y को आइसोलेट करना है। जैसे ही y को आइसोलेट करोगे, x के बाजू में जो भी नंबर होगा -3/2 यही अपना स्लोप है। तो सर इक्वेशन के मदद से भी अपन स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अभी पूरे एक्सरसाइज में तुमको इक्वेशंस दिया होगा, इक्वेशन के मदद से तुमको स्लोप ढूंढना है। तो वो इक्वेशन में y को आइसोलेट करो, y को आइसोलेट, जो भी x के बाजू में कोएफिशिएंट है ये अपना स्लोप होगा। इजी सम? कोई डाउट? रेज हैंड। 4/2 कुछ नहीं, अपन को तो स्लोप ढूंढना है ना। स्लोप क्या है, x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट है वो अपना स्लोप है। इसका अपन को नहीं देना है, इसको डिवाइड करके 2 भी लिख सकते हैं, चलेगा, पर क्या फायदा, इससे अपन को कुछ मतलब ही नहीं। अपन को तो स्लोप चाहिए। स्लोप होता है x के बाजू में जो नंबर होता है, इधर दूसरा नंबर कुछ भी हो, अपन को उससे क्या करना है। हो गया? मतलब सर इक्वेशन दिया है, y को आइसोलेट करो, पॉजिटिव y, x के बाजू में जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी अ स्लोप। तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन का एक नया फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन का एक नया फॉर्मूला। सर अगर आप अपने इक्वेशन को ये वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, y को अकेला छोड़ते हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला इज y = mx + c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का सेकेंड फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ लाइन के दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला इज दिस, y - y1 = mx - x1। और दूसरा फॉर्मूला ये है जो तुमको लर्न करना है, y = mx + c। y = mx + c। This is the another formula of equation of line. ये इक्वेशन ऑफ लाइन और ये दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन। सर दोनों के बीच का मैं डिफरेंस समझाता हूं। पहले ये इक्वेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। इधर ध्यान दो।
सर ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर अपन y को आइसोलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इफ आई आइसोलेट y, तो सर x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट होगा वो मेरा स्लोप होगा। इफ आई आइसोलेट y, इक्वेशन दिया है उसमें अगर y को आइसोलेट करते हैं तो x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट होगा वो अपना स्लोप होगा, बराबर। और x के अलावा जो तीसरा नंबर है, एक तो y है, एक x है, तीसरा एक और नंबर होगा, इस नंबर को अपन बोलते हैं y इंटरसेप्ट। मतलब इक्वेशन में जो नंबर आता है, नंबर, वो अपना y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट को c से रिप्रेजेंट करता है। सो इफ आई एक्सप्रेस माय इक्वेशन वेयर i इज आइसोलेटेड, तो x के बाजू में जो भी नंबर है वो मेरा स्लोप होगा, और जो तीसरा नंबर है, नंबर दैट इज माय y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पता है ना, जहां पर अपना लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, तो वो मेरा y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट का सिंबल c होता है। तो सर ये वाले एग्जांपल में मेरा स्लोप -3/2 है, x के बाजू में जो भी नंबर है वो मेरा स्लोप है, और जो 4/2 है, जो एक अकेला नंबर है, ये मेरा c है, विच इज 4/2, मतलब कि 2। तो सर ये वाला जो नंबर है, x के अलावा जो नंबर बचता है वो मेरा c का वैल्यू है। c मतलब कि y इंटरसेप्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2x + y = 4, ये अपना इक्वेशन है। ये इक्वेशन के मदद से यू कैन फाइंड योर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। कैसे? सबसे पहला स्टेप है y को आइसोलेट करो। कर सकते हैं y को आइसोलेट, y को इधर ही रहने दो, 2x को इस तरफ लेके आओ। सो y = 4 - 2x हो गया। सर जब y आइसोलेटेड है, इसका मतलब x के बाजू में जो भी मेरा कोएफिशिएंट है -2, x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट है ये मेरा स्लोप होगा। x के बाजू में -2 है तो दैट इज माय स्लोप अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और x के बाजू में जो नंबर होगा, x के अलावा क्या नंबर है, 4, वो मेरा c का वैल्यू होगा। तो c मेरा 4 है यहां पर। c मतलब कि y इंटरसेप्ट, c मतलब कि y इंटरसेप्ट। तो सर इक्वेशन की मदद से तुम लोग को पूछेगा फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट नहीं ढूंढ सकते अपन, सिर्फ y इंटरसेप्ट ढूंढ सकते हैं, जिसको c से रिप्रेजेंट करता है। एनी डाउट? पूरे एक्सरसाइज में यही करना है। इंक्लिनेशन यहां पर नहीं पूछा है। स्लोप अगर पता है तो फिर tan थीटा से इंक्लिनेशन भी ढूंढ सकते हैं ना। अगर n का वैल्यू तू ढूंढ लेती है इधर से, तो फिर tan थीटा की मदद से तू थीटा भी ढूंढ सकती है ना। वो जब सम करेगा तब पता चलेगा। इज दिस क्लियर? तो सर इक्वेशन के मदद से तुम स्लोप और y इंटरसेप्ट ढूंढोगे। दो चीज कैसे ढूंढने का? y को आइसोलेट करने का, x के बाजू में जो नंबर है वो अपना स्लोप, और x के अलावा जो तीसरा नंबर है ये अपना c का वैल्यू। दिस इज आवर y इंटरसेप्ट, दिस इज आवर स्लोप। डन। फिर सर जो स्लोप के प्रॉपर्टीज अपन ने किया है वो सब याद रखना है। पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, वो सब तो आएगा ही, वो मिक्स है। बस एक नया अपन ने सीखा कि इक्वेशन की मदद से स्लोप और y इंटरसेप्ट दो चीज ढूंढ सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14D। एक्सरसाइज 14D क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट। y = 4, ये अपन को इक्वेशन दिया है। इसमें सर अपन को पूछा है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। सर ये इक्वेशन में अगर x के बाजू में कोई भी नंबर है वो अपना स्लोप होता है। यहां पर तो सर x ही नहीं है, x नहीं है, मतलब अपन लिख सकते हैं सर 0x, x नहीं है मतलब 0x। अपन को स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप मतलब सर x के बाजू में जो भी नंबर होता है वो स्लोप होता है। क्वेश्चन में x दिया ही नहीं है, मतलब कि अपन x को 0x ले लेते हैं। मतलब ये लाइन का जो स्लोप है वो 0 है, x के बाजू में जो भी नंबर है वो 0 है।
और जो 4 है ये अपना c का वैल्यू है, c मतलब y इंटरसेप्ट। जब y को आइसोलेट करते हैं दो ही नंबर्स बचते हैं, एक x का टर्म और एक नंबर। x तो है नहीं, उसको 0 ले लेने का, तो यार स्लोप इज 0 एंड c इज 4। डन। सेकेंड पार्ट, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो सर यहां पर पहले y को आइसोलेट करते हैं, पॉजिटिव y, तो सर ये बी वाई को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, ax इज इक्वल टू बी वाई। मुझे y को आइसोलेट करना है तो b को नीचे जाके डिवाइड करूंगा, सो ax अपॉन b इज इक्वल टू y। सर ये इक्वेशन में x का एक टर्म है, तो सर x के बाजू में जो कोएफिशिएंट है a अपॉन b, दैट इज माय स्लोप। अब y इंटरसेप्ट सर इधर मिसिंग है, y इंटरसेप्ट का नंबर है ही नहीं, यहां पर y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो उसको 0 ले लेते हैं। x के बाजू में एक तीसरा नंबर भी होता है, वो नहीं है, मिसिंग है, सो माय y इंटरसेप्ट इज 0। जो मिसिंग है मतलब कि 0 ले लेने का। थर्ड पार्ट, थ्री एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो सर यहां पर पहले y को आइसोलेट करेंगे, अपन को पॉजिटिव y चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y। सर अभी 4 को डिवाइड करते हैं, 3x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। ये डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है, 3x अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। जो मोमेंट पे तुमने y को आइसोलेट किया तभी सर x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट होगा, जो 3/4 है, ये अपना स्लोप होगा, और जो नंबर है वो अपना c का वैल्यू होगा, c मतलब y इंटरसेप्ट। सो माइनस 5/4 इज आवर y इंटरसेप्ट। हो गया ये? तो इजी पार्ट से, 3 पार्ट थे जहां पर अपन को स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट ढूंढना है। डन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन सम में दिया हुआ है, which is x minus y is equal to 4। अपन को बोला है सर इसका स्लोप कैलकुलेट करो, y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करो और इंक्लिनेशन कैलकुलेट करो। तो सर इसका स्लोप ढूंढने के लिए y को आइसोलेट करना है, एंड पॉजिटिव y, यहां पर y नेगेटिव है तो y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, वी नीड पॉजिटिव y। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू y। जैसे ही y को आइसोलेट किया, x के बाजू में जो भी नंबर है, जो यहां पर कुछ भी नहीं है मतलब कि 1, ये 1 अपना स्लोप है, और जो नंबर है -4 वो मेरा c का वैल्यू है। सर स्लोप हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, अभी इंक्लिनेशन ढूंढना है। इंक्लिनेशन सर ढूंढने का एक ही फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप का आंसर तो पता है 1 है, so 1 is equal to tan theta। now 1 is tan 45, तो 1 के जगह लिखेंगे tan 45। tan 45 is tan theta, tan अपन मन में कट करेंगे, so थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। सर अगर एक बार स्लोप मिल जाएगा तो इंक्लिनेशन ढूंढ सकते हैं, m is equal to tan theta, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। यहाँ पर x का टर्म है ना, जब x ही मिसिंग हो तो 0 आएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं y इज इक्वल टू 3, यहां पर x का टर्म है तो मतलब स्लोप इज 0। यहां पर x का टर्म है, x के बाजू में कोई नंबर नहीं है मतलब, तो x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट होता है वो अपना स्लोप होता है। यहां पर तो x का पूरा टर्म ही मिसिंग है, इसलिए अपन ने x नहीं है तो स्लोप को 0 ले लिया। क्लियर ये? नेक्स्ट हो गया ये सम, क्वेश्चन नंबर 4।
सर अपन को दो इक्वेशंस दिए क्वेश्चन नंबर 4 में, फर्स्ट पार्ट अपन को दो इक्वेशंस दिए 3x प्लस 4y इज इक्वल प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दिया है 28x माइनस 21y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। सर अपन को ये दो इक्वेशंस दिया है और उन्होंने पूछा है हमसे कि क्या ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो सर परपेंडिकुलर लाइंस चेक करने के लिए अपन ये यूज करते सर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन दोनों का स्लोप का आंसर -1 आएगा। अगर दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर -1 आता है मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। इन शॉर्ट दोनों का पहले स्लोप कैलकुलेट करना है। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए y को आइसोलेट करते हैं। तो सर ये 3x और 7 को उस तरफ लेके जाते हैं, 4y इज -3x माइनस 7, फिर 4 को नीचे जाके डिवाइड करते हैं, y इज -3x माइनस 7 अपॉन 4, y इज -3x अपॉन 4 माइनस 7 अपॉन 4, 4 को सेपरेटली डिवाइड किया। सर अभी ये मूवमेंट पे जब y आइसोलेट है, x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट है -3 अपॉन 4, ये मेरा स्लोप है। x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज माय स्लोप। अब ये इक्वेशन पे आते हैं, यहाँ पर y मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं पॉजिटिव करने के लिए। 28x प्लस 50 इज इक्वल टू 21y, 28x प्लस 50 अपॉन 21 इज इक्वल टू y। फिर इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, 28x अपॉन 21 प्लस 50 अपॉन 21 इज y। सर यहां पर देखो अपना जो 28 और 21 है ये रिड्यूस हो सकता है 7 के टेबल से, तो अपन रिड्यूस कर सकते हैं, 7 4 7 3 सो 4 अपॉन 3x प्लस 50 अपॉन 21 इज y। y को आइसोलेट करने पर जो भी x के बाजू में नंबर है 4 अपॉन 3, ये मेरा स्लोप है। सो ये लाइन का स्लोप इज 4 अपॉन 3। दोनों लाइंस का स्लोप मिला। फर्स्ट लाइन के स्लोप को m1 नंबरिंग देते हैं, सेकेंड लाइन के स्लोप को m2 नंबरिंग देते हैं। अब अपन को चेक करना है दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो सर अगर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आता है मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है। सो सर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो -3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3, 3 3 कट 4 4 कट -1 आ रहा है। सर देखो दोनों का स्लोप का आंसर -1 आ रहा है, देयरफॉर बोथ आर परपेंडिकुलर। तो दोनों का स्लोप ढूंढा सर, मल्टीप्लाई किया, -1 आया इसलिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। सेकेंड पार्ट, इसमें भी सेम चीज पूछा है, दो लाइंस दी है और पूछा है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो सेम वे से चेक करेंगे, अपन को चेक करने का बोला है तो आंसर नहीं भी आ सकता है। तो क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और एक और है 3x माइनस y इट इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस है, अपन को पूछा है क्या ये दो परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो y को आइसोलेट करते हैं, -3y को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, x माइनस 4 इज 3y, x माइनस 4 अपॉन 3 इज y, x अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। यहाँ पर y आइसोलेट हो गया, x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 3 है, तो ये लाइन का स्लोप इज 1 अपॉन 3, ऊपर 1 है नीचे 3 है। इधर सर y को इस तरफ शिफ्ट करते हैं पॉजिटिव के लिए, तो 3x माइनस 7 इज y। तो यहाँ पर अपना स्लोप 3 होगा, x के बाजू में 3 है तो m इज 3। इसको नंबरिंग देते हैं m1, इसको नंबरिंग देते हैं m2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन 3 इंटू 3, आंसर 1 आ रहा है। सर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई किया 1 आ रहा है, therefore they both are not perpendicular, both are not perpendicular। क्योंकि स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए, अगर 1 आ रहा है मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है।
बिकॉज फॉर परपेंडिकुलर लाइंस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, यहां पर प्रोडक्ट 1 आ रहा है, सो देयरफॉर दे आर नॉट परपेंडिकुलर। हो गया। अभी थर्ड में अपन को पैरेलल लाइंस का पूछा है, थर्ड पार्ट। तो सर पैरेलल कब होते हैं? अगर दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप कैलकुलेट करना है। फोर्थ का थर्ड, 3x + 2y = 5। एक और दिया है x + 2y = 1। अपन को पूछा है सर क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो सर दोनों का स्लोप ढूंढ के डिटरमाइन करते हैं। तो इधर y को आइसोलेट करते हैं, 2y = 5 - 3x, y = 5 - 3x/2, y is 5/2 - 3x/2। तो यहां पर सर जो भी x के बाजू में नंबर है -3/2, ये अपना स्लोप है। तो ये लाइन का स्लोप इज -3/2। अब ये इक्वेशन का सॉल्व करते हैं, तो 2y = 1 - x, y is 1 - x/2, y is 1/2 - x/2। तो x का कोएफिशिएंट -1/2 है, तो इसका स्लोप हुआ -½ x के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1/2 -1/2। तो सर ये इक्वेशन का स्लोप m1, ये इक्वेशन का स्लोप m2। सर देखो दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2, देयरफॉर बोथ आर नॉट पैरेलल। अपन को पूछा है सर क्या ये दोनों पैरेलल है, तो अगर स्लोप इक्वल आता तो पैरेलल होता, दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट पैरेलल। हो गया सर फोर्थ का थर्ड। अगर दो स्लोप्स इक्वल होते हैं तो पैरेलल होते, दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट पैरेलल। अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। Determine x so that the slope of the line through 1, 4 and x, 2 is 2। तो सर अपन को दो पॉइंट्स दिए, नाम दे देते 1, 4 और दूसरे पॉइंट को नाम दे देते x, 2। सर ये दो पॉइंट्स है और ये दोनों पॉइंट्स का जो स्लोप है वो 2 है, अपन को बोला हुआ इक्वेशन में। ये तो सर फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज का सम है। अपन को दो पॉइंट्स दिया हुआ है और स्लोप का आंसर दिया हुआ है, ये x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कौन सा सर? अगर दो पॉइंट्स दिया है तो स्लोप का सेकेंड फॉर्मूला ये वाला। अगर अपन के पास दो पॉइंट्स है तो ये दो पॉइंट्स की मदद से अपन स्लोप ढूंढ सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1। स्लोप दिया हुआ है, अपन को स्लोप नहीं ढूंढना है, x ढूंढना है, बट फॉर्मूला अपन ये अप्लाई करेंगे। हाँ, इफ वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स तो अपन स्लोप का सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। दो कोऑर्डिनेट्स है तो सर स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सर दो कोऑर्डिनेट्स है तो स्लोप का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्लोप का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है 2 है, y2 2 - 4 अपॉन x - 1, y2 - y1 एंड x - 1। तो सर ये x - 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -2, 2x - 2 is -2, 2x is -2 plus 2, 2x is 0, so x is also 0/2 which is 0। तो ये जो x का वैल्यू ढूंढना था वो 0 है। सर उधर तक करेक्ट किया, बट x को हम आइसोलेट करेंगे तो इधर शिफ्ट होगा तो -2 होगा। Which step? थर्ड लास्ट स्टेप, The थर्ड लास्ट नीचे नीचे।
ये 2 को नीचे शिफ्ट करिए तो डिवाइड होगा, नीचे मल्टीप्लीकेशन में क्या, अगर 2x 0 है तो x भी 0 होगा। तो सर फोर्थ क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है अपन को एक इक्वेशन दिया है, तो उसको कॉपी करते हैं। x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तुम एक काम करना, जो भी इक्वेशन दिया है ना उसको एक नाम दे देना कोई भी, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी। इक्वेशन को नाम दे देते तो ज्यादा इजी रहेगा। अपन को ये इक्वेशन दिया है, अपन को पूछा क्या है सर, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी। ये ए बी है, इसका जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप ढूंढना है। तो लेट अदर लाइन बी सी डी, लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी सी डी। अपन को एक लाइन का स्लोप ढूंढना है, वो लाइन को नाम देते सी डी। अपन को बोला है सर ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन के पैरेलल है। अगर सर दोनों लाइंस पैरेलल है मतलब दोनों के स्लोप भी इक्वल होगा, मतलब इसका जो स्लोप ढूंढेंगे वही स्लोप इसका होगा। अपन को जो लाइन कैलकुलेट करना है उसको कुछ नाम दे देते हैं, तो मैंने सी डी नाम दिया, लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी सी डी। और क्वेश्चन में इक्वेशन है उसको भी नाम दे दिया ए बी। अपन को बोला है सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन जो अपन को ढूंढना है और ये इक्वेशन दोनों पैरेलल है, therefore slope of CD is equal to slope of AB। सर क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो सर जो AB का स्लोप होगा वही CD का स्लोप होगा। तो सर अभी AB का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो सर अपन को AB का इक्वेशन दिया है, अपन ने अभी जस्ट किया, इक्वेशन की मदद से भी स्लोप ढूंढ सकते हैं। x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये ए बी का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन की मदद से अपन ए बी का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। 2y को आइसोलेट करते हैं, 2y इज माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। तो सर x का जो कोएफिशिएंट है माइनस हाफ, ये ए बी का स्लोप है। तो सर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी दोनों इक्वल है, स्टार्टिंग में लिखा है, और दोनों का माइनस हाफ है। सर नाम देना इंपॉर्टेंट है, जो भी इक्वेशन है उसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, और जो लाइन का स्लोप ढूंढना है उसको भी नाम दे दो। अब ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, स्टार्टिंग में अपन ने लिख दिया। ए बी का स्लोप ढूंढा अपन ने माइनस हाफ, वही सी डी का भी स्लोप होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू अनदर इक्वेशन। एक और इक्वेशन दिया है फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। अपन को इक्वेशन दिया है x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 माइनस 1 इज 0। अपन को एक लाइन का स्लोप ढूंढना है, वो लाइन को अपन ने नाम दे दिया सी डी। अब सर क्योंकि ये इक्वेशन और जो अपन लाइन ढूंढ रहे सी डी दोनों पैरेलल है, सो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब सर ये ए बी का तो स्लोप अपन ढूंढ सकते हैं, इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन की मदद से स्लोप ढूंढ सकते हैं। सर क्या करना है, y को आइसोलेट करना है, पर यहाँ पर सब फ्रैक्शंस में। तो सर एक काम करते हैं, अपन सबका एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पर सबका एलसीएम एक साथ ले लेते हैं, तो सबका एलसीएम 6 होगा। मैं सबका एलसीएम ले लेता हूँ ताकि डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। तो इसको इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तीनों का एलसीएम 6 है। 3x माइनस 2y माइनस 6 अपॉन 6 इज 0। सर ये 6 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
3x माइनस 2y माइनस 6 इज 0। ये 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हट जाएगा। अभी यहाँ पर y को आइसोलेट करना है। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y, 3x माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो सर अपन का स्लोप का आंसर मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ। 3x अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 इज y। 2 को इंडिविजुअली डिवाइड किया तो x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट है 3 अपॉन 2 ये अपना स्लोप है। तो सर AB का स्लोप 3 अपॉन 2 है, तो AB का स्लोप और CD का स्लोप इक्वल है, दोनों का आंसर 3 अपॉन 2। क्योंकि दोनों के स्लोप इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। हो गया इस सम कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में अपन को बोले सर फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्वेशन। तो सर जो लाइन का स्लोप ढूंढना है उसको एक नाम दे देते हैं। लेट द लाइन बी ए बी। जो लाइन अपन को ढूंढना है उसको एक नाम दे देते हैं ए बी। अभी अपन को एक क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, उसको अपन सी डी ले लेते हैं। एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अपन को जो लाइन ढूंढना है उसको ए बी लिया, एक इक्वेशन क्वेश्चन में मेंशन किया, इसको सी डी लिया। अपन को बोला है सर ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, दोनों का स्लोप का आंसर -1 होगा। तो सी डी का इक्वेशन है, तो इसके मदद से पहले सी डी का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर y को आइसोलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, y अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2 को इस तरफ लेके जाते हैं। x प्लस 3 इज y अपॉन 2 और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो इधर स्लोप आया 2, x के बाजू वाला नंबर। तो सर CD, स्लोप ऑफ CD जो अपन को क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है उसका स्लोप अपन को आया 2। अब अपन को बोला है सर जो लाइन अपन को ढूंढना है और जो इक्वेशन दिया हुआ है दोनों परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में बोला है। तो सिंस AB is perpendicular to CD, therefore slope of AB multiplied by slope of CD will give -1। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप -1। CD का स्लोप अपन ने ढूंढा, मतलब ये जो CD लाइन था उसका स्लोप ढूंढ सकते हैं अपन, 2 आया अपन को। सो स्लोप ऑफ AB multiplied by 2 is -1। तो स्लोप ऑफ AB इज -1 अपॉन 2। अपन को AB का ही स्लोप ढूंढना था, तो AB का स्लोप मिल गया -12। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। एक का अगर स्लोप मिल जाता है तो दूसरे का स्लोप अपन ढूंढ सकते हैं। कोई डाउट रेज जो है? फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट भी है, 6 का सेकेंड। एनी डाउट? ठीक है, सेकेंड पार्ट अगेन सेम सब। इसका सेकेंड पार्ट, लेट द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन का स्लोप पूछा है उसको ए बी ले लो। लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी ए बी। सर जो लाइन का स्लोप पूछा है उसको ए बी ले लो।
अपन को एक इक्वेशन दिया है सेकेंड पार्ट में, उसको अपन सी डी ले लेते हैं। जो इक्वेशन है x अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको सी डी ले लेते हैं। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, मेरे को ए बी का स्लोप ढूंढना है, तो उसके लिए पहले सी डी का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो सी डी का स्लोप ढूंढने के लिए y को आइसोलेट करते हैं। x अपॉन 3 माइनस 4 इज 2y। सर 2 को नीचे डिवाइड करते, x अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। ये 2 जब डिवाइड होगा इंडिविजुअली तो 2 नीचे जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, ये 2 4 के नीचे जाएगा 4 अपॉन 2। अपन को इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, अपन को इसका कुछ काम नहीं है, अपन को x के बाजू वाला कोएफिशिएंट चाहिए। तो x के बाजू में 1 अपॉन 6 है, तो m इज 1 अपॉन 6। तो सर सी डी का अपन ने स्लोप कैलकुलेट किया 1 अपॉन 6। अभी अपन को क्वेश्चन में बोला है जो लाइन ए बी है और सी डी है दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी का आंसर -1। ये अपन को स्लोप ऑफ सी डी मिला है, सी डी का स्लोप अपन ने ढूंढा। तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 6 इज -1। स्लोप ऑफ ए बी विल बी -6। ए बी का स्लोप पूछा था, ए बी का स्लोप मिल गया -6, ये 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स। Next, question number 7. Question number 7. सर क्वेश्चन नंबर 7, ये वीडियो लेक्चर के लिए लास्ट समय आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो सर 7 में भी दो पार्ट से अगेन सेम, अपन को दो इक्वेशंस दी है। 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक और इक्वेशन दी है ax प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अपन को दो इक्वेशंस दी है। अपन को पूछा है सर फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग ए एंड बी। अपन को ए और बी, ये जो बी है और ये जो ए है, दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो सर अपन को बोला ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो पहले दोनों का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए y को आइसोलेट करना है, इधर y नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट करके पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू बी वाई, बी नीचे जाके डिवाइड होगा। 2x प्लस 5 अपॉन बी इज इक्वल टू वाई, वाई इज 2x अपॉन बी प्लस 5 अपॉन बी। तो ये इक्वेशन का स्लोप है 2 अपॉन बी, x के बाजू में 2 अपॉन बी है। ये इक्वेशन का स्लोप 2 अपॉन बी। अब ये भी इक्वेशन का स्लोप निकालते हैं। इधर y को आइसोलेट करते, y पॉजिटिव है तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, x को शिफ्ट कर लेते। 3y is 2 minus ax, y is 2 minus ax upon 3, y is 2 upon 3 minus ax upon 3। 3 को इंडिविजुअली डिवाइड किया। यहाँ पर x के बाजू में जो भी कोएफिशिएंट है माइनस a अपॉन 3, ये अपना स्लोप है माइनस a अपॉन 3। तो सर दोनों इक्वेशंस का स्लोप ढूंढ लिया। अब सर अपन को बोला है दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। यू विल राइट सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर इसको m1 नाम दे दो, इसको m2, देयरफॉर m1 विल बी इक्वल टू m2। 2 अपॉन b इज माइनस a अपॉन 3,
सो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6/b इज इक्वल टू माइनस है। तुम इसको किधर भी छोड़ सकते हो, तो मैं इसको एज इट इज इधर ही छोड़ देता हूँ कि माइनस ए इज इक्वल टू 6/b। अपन को ए और बी के बीच में कनेक्शन चाहिए, ए और बी के बीच में कनेक्शन चाहिए तो दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए, दोनों के बीच में कनेक्शन चाहिए तो दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। तुम b को इधर लेके आ जाओगे तो माइनस ए बी इज इक्वल टू 6, यू कैन लीव एनीवेयर, तो मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूं, अपना सम कंप्लीट हो गया। अपन को आंसर ए और बी में छोड़ देना है। दोनों लाइंस पैरेलल है इसलिए सर दोनों का स्लोप इक्वल, तो अपन को ये रिलेशन आया ए और बी के बीच में। अभी इसी का सेकेंड पार्ट जो आज के लिए लास्ट सम है। अब सर अभी परपेंडिकुलर दिया है, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल था, सेकेंड पार्ट में परपेंडिकुलर है। अगेन दो इक्वेशंस दिए, सेवेंथ का सेकेंड mx प्लस 3y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस ny इज इक्वल टू 3। mx प्लस 3y इज -7, 5x माइनस ny इज इक्वल टू 3। अपन को बोले सर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले दोनों का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो इधर y को आइसोलेट करते हैं, 3y इज -7 माइनस mx, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, y इज -7/3 माइनस mx/3। यहाँ पर सर x के बाजू में अपना टर्म है -m/3, तो अपना स्लोप इज -m/3, जो अपना स्लोप आया इट इज -m/3। यहाँ पर सर इसका भी स्लोप ढूंढते, y नेगेटिव है, इसको इधर जाके पॉजिटिव करते, 5x माइनस 3 इज ny, फिर n को डिवाइड करते, फिर n को सेपरेटली डिवाइड, 5x/n माइनस 3/n इज y। तो सर x के बाजू में जो भी अपना टर्म है 5/n, ये अपना स्लोप है ये वाले लाइन का। सर दोनों का अपन को स्लोप मिल गया, तो इसको m1 नंबरिंग देते हैं, इसको m2 नंबरिंग देते हैं। अपन को बोला है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर देयरफॉर दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -1 आएगा। इसका मतलब फर्स्ट स्लोप -m/3 है, सेकेंड स्लोप 5/n है, आंसर -1 आएगा। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, -5m/3n इज -1। अपन को बस रिलेशन बना के छोड़ देना है, तो 3n को इधर लेके जाते हैं, -3n माइनस कट, 5m इज इक्वल टू 3n, इधर ही छोड़ सकते हो। अपन को बस रिलेशन, एक कनेक्शन बनाना है m और n के बीच में। तो इसी के साथ ये वाला सम अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये वीडियो लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। वी हैव कंप्लीटेड 2 to 7।